सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो का नाम देखेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। कैसे हम एक कंडीशन असेंबली लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस के अंदर करते थे वैसे ही। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है। ये आपको इंस्ट्रक्शन कुछ लिखनी पड़ेंगी, तब जाके ही आप किसी न किसी कंडीशन के बाद किसी न किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बस खाली आपको दिखा दिया था कि जंप कैसे करते हैं। हमने एक कोड एग्जीक्यूट किया, बट एक कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हमने बस वहाँ पे एक एक्सप्लिसिट जंप लगाई, और जंप लगाने के बाद हमने एक ब्लॉक को स्किप किया, और स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक पे आ गए हमने। और वहाँ कोई कंडीशन नहीं थी कि आपने स्किप किया क्यों किया, किस वजूहत पे आपने स्किप किया, ऐसा हमने कुछ नहीं दिखाया वहाँ पे। हमने डायरेक्ट वहाँ पे जंप लगाई, जंप लगाते ही वहाँ पे हमने एक ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर आ गए। ठीक है, बट जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी। कंडीशन किस तरह की होगी? अच्छा, जितनी भी ये जो आपको बता रहा हूँ इस वक्त, जब ये सारी क्या है, अनसाइंड नंबर्स के लिए है। ठीक है, साइंड नंबर्स के लिए अलग है, ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा बहुत नेमिंग डिफरेंस है, बाकी सब काम बिल्कुल सेम ही करते हैं। अच्छा, अभी अनसाइंड के लिए बता रहा हूँ। अनसाइंड के लिए क्या है, जंप अबव। जे ए मीन्स जंप अबव। अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है, यानी कि आपका असेंबली लैंग्वेज से बोला जाए तो आपकी जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ी हो। और जंप इफ़ नॉट बिलो और इक्वल। ठीक है, जिस तरह सेंटेंस है उसी तरह इसका नाम भी है पूरा। उसके बाद आती है आपकी जंप अबव एंड इक्वल, या सॉरी और इक्वल। उसके बाद आपकी आती है जंप इफ़ नॉट बिलो। ठीक है, या फिर आप कह लो कि जंप इफ बिलो, यानी कि आपके जो असेंबली लैंग्वेज से बोला जाए, आपकी जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आपकी लेफ्ट ऑपरेंड ही होती है ना, तो लेफ्ट ऑपरेंड आपका छोटा हो राइट ऑपरेंड से, यानी कि आपका डेस्टिनेशन छोटी हो सोर्स से। उसके बाद फिर आपकी आती है कि जंप इफ नॉट अबव और इक्वल। फिर आता है कि आपकी जंप ऑफ इफ बिलो और इक्वल, जंप इफ नॉट अबव। ओके, आपको ये सारी के सारी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूज़ करोगे ये वाली, जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जंप अबव इक्वल ऑफ एंड देन जंप बिलो। ठीक है, ओके। फिर एक और आपके पास जंप आता है, वो आपके पास आता है साइन नंबर के साथ। साइन नंबर और अनसाइंड वो दोनों के साथ चल जाता है, आप किसी के साथ भी लगा लो, वो बात एक ही हो जाती है आपकी। ठीक है, वो है आपका ये, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाली। अच्छा, ये वाली जितनी भी जंप्स हैं वो सारी किसके लिए हैं? ये सारी साइन नंबर के लिए हैं। और ये जंप इक्वल वाली है, ये दोनों के साथ चलती है, चाहे आपका साइंड हो या अनसाइंड हो, ये चलेगा दोनों के साथ। ठीक है, जंप ग्रेटर है, सेम साइन नंबर है, वहाँ पे क्या था, जंप आपका अबव था, यहाँ पे साइन नंबर के साथ आपका क्या है, जंप ग्रेटर। यहाँ साइन नंबर है तो जंप बिलो नहीं है, तो जंप लेस है। ठीक है, इसी तरह आपने काम करना है, बट बाकी इक्वल वाली दोनों के अंदर सेम ही है। चाहे आप साइन का नंबर लो चाहे आप अनसाइन नंबर लो, दोनों के लिए इक्वल सेम ही होता है। तो अभी आपको ये कौन सी बताई थी, ये थी अनसाइन नंबर के लिए अबव बिलो वाली, याद रखना। और ये वाली किसके लिए थी, साइन नंबर के लिए, जिसके अंदर आपके पास था जंप इक्वल ग्रेटर लो सॉरी लेस। ये सब आपके लिए किसके लिए थी, साइन नंबर के लिए थी। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। अब क्या करेंगे, हम दो नंबर का कंपैरिजन कराएंगे, देखेंगे कि हमारी जो जंप्स है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। कंडीशनल जंप होता क्या है तरीका, लेट से मैं दो नंबर लेता हूँ, ई एक्स के अंदर लेता हूँ 2 और ई बी एक्स के अंदर ले लेता हूँ मैं 3। फिर एक लेबल बनाता हूँ मैं, लेबल का नाम क्या होगा, चलो एक लेबल बनाते हैं, इसका नाम करेंगे, एक नंबर चेक करेंगे कि वो ग्रेटर है या नहीं। तो एक, अब क्योंकि ये अनसाइंड नंबर है तो मैं अबव वगैरह का यूज़ करूँगा ना, जंप अबव या लेस। तो अबव के लिए एक लेवल बना लेते हैं कि अगर अबव होगी तो मैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट करूँगा। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, मैं ई डी एक्स के अंदर ऑफसेट दे दूँगा किसका, अबव वाली स्ट्रिंग का, जिसका नाम मैंने लिखा है ए बी रखा। फिर मैंने इरवाइन का प्रोसीजर कॉल कर दिया, कॉल राइट स्ट्रिंग। ये मैंने इरवाइन का प्रोसीजर कॉल कर दिया। इन केस स्ट्रिंग होती है मेरे पास क्या, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, नंबर हमारे पास क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, लेस होते हैं, तो एक लेवल नाम बना लिया हमने लेस के लिए, एल बना लिया।
और हमने स्ट्रिंग का नाम दिया है BEL, वहाँ पे लेस के लिए, तो BEL को ऑफसेट दे दिया, फिर यहाँ पे बिलो वाली आपके पास जो वो है स्ट्रिंग वो राइट हो जाएगी। सही है। अच्छा, इन केस इक्वल होता है, इक्वल के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे एक और लेबल बना देते हैं इक्वल का, फिर इसके अंदर क्या करते हैं मूव EDX ऑफसेट, इक्वल वाली स्ट्रिंग का नाम हमने क्या रखा है भाई EQQ। ठीक है, EQQ का मूव करा लेते हैं और फिर उसको प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा, मैं अगर दो नंबर के साथ कंपैरिजन कराना है ना, मैं कंपैरिजन, तब जाके तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा कि या इक्वल है या अबव है या लेस है। तो उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है CMP। ये एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है असेंबली की, जो क्या करती है दो नंबर्स को कंपेयर करती है। कंपेयर करती है किसको? डेस्टिनेशन को सोर्स से, EBX। सही है। अच्छा जी, EBX को कंपेयर कर लेगी वो EAX से। अच्छा, बट वो एग्जीक्यूट कैसे करेगी ब्लॉक को? लेफ्ट ऑपरेंड चेक करके कि लेफ्ट ऑपरेंड के हिसाब से चीज़ क्या है मेरे पास, अबव है, बिलो है, ग्रेटर है, क्या है, वो करेगी किससे? लेफ्ट वाले को देख के करेगी, यानी कि डेस्टिनेशन को देख के करेगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ क्या, अगर जो मेरा नंबर है जम बिलो, अगर वो छोटा है, ठीक है, मेरा नंबर जो है डेस्टिनेशन का नंबर जो है वो छोटा है सोर्स से, तो क्या करो जम बिलो। ठीक है, जम बिलो कर दो किसके ऊपर? L के ऊपर। ठीक है, लेस के ऊपर। और अगर मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर अबव है, तो मैं क्या करूँगा अबव पे कॉल कर दूंगा, जम अबव, सॉरी बिलो लिख दिया मैंने, अबव, जम अबव, जम अबव, यानी कि अगर नंबर बड़ा है जम अबव, तो आप क्या करो जम कर जाओ, ABV जो लेबल है मेरा उस पर आप जम कर जाओ। और अगर ऐसा हो कि मेरा भाई नंबर इक्वल्स हो, एक दूसरे के इक्वल हो नंबर, तो क्या करो जम इक्वल लगाओ। ठीक है, जम इक्वल किस पे भाई? इस लेवल के ऊपर आप जम कर दो। अच्छा जी, अब देखो इस वक्त क्या है, मेरी जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन इस वक्त छोटी है सोर्स है, तो मेरे पास ये लेस वाला लेवल कॉल होना चाहिए, जम बिलो वाला, जम बिलो, यानी कि अगर नंबर छोटा है तो आप जम कर जाओ किसके ऊपर? ये लेवल जो मैंने बनाया है L, इस पर आप जम कर जाओ, जिसके ऊपर मैंने क्या करा है बिलो वाली स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। चला के देखने के बाद आप ये भी देखोगे कि ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, बट साथ में ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, बताता हूँ अभी। देखो बिलो और इक्वल आ रहा है। अच्छा, एक गैप लगा दूं मैं। अच्छा, अब देखो बिलो वाला भी कॉल हो जाएगा और इक्वल वाला भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कॉल हो गए मेरे पास। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि असेंबली के अंदर लाइन बाय लाइन जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हमने हमेशा यही सीखा है कि कोड हर लैंग्वेज के अंदर लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ भी यही हुआ, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ। भले ये लेवल कॉल नहीं हुआ, बट ये लेवल है तो मेरे पास कोड के अंदर ही ना, मेरा मेन फंक्शन के अंदर ही तो है ये लेवल भी, तो मुझे इसको भी स्किप करना है। ठीक है, इसको भी स्किप करना है, क्योंकि भाई मैंने खाली ये पता लगाना है कि मेरा जो नंबर है इस वक्त करंट नंबर क्या है, इक्वल है, अबव है या फिर ग्रेटर है। ठीक है, ये मुझे पता लगाना है खाली। तो मैं करूँगा, जब मुझे एक आंसर मिल जाएगा मैं प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ जाऊँगा। ठीक है, क्लोजर की तरफ जाऊँगा, यानी कि मुझे प्रोग्राम एग्जिट करना है। तो एग्जिट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे है एग्जिट स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे एक लेवल बना लेता हूँ जाके मैं यहाँ पे आसानी से जंप कर पाऊँ। ठीक है, आसानी से यहाँ पे जंप कर पाऊँ। तो अगर नंबर मेरा ग्रेटर हो गया, अबव हो गया, तो ये तो प्रिंट कर दिया ना, प्रिंट करने के बाद कुछ बचा नहीं प्रोग्राम के अंदर, ये लाइन एग्जीक्यूट करानी नहीं है मुझे, ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करानी। अगर मेरा नंबर अबव हुआ, मेरा नंबर ग्रेटर हुआ, तो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे डायरेक्ट एग्जिट करना है प्रोग्राम को। तो मैं करूँगा डायरेक्ट जंप कर दूंगा EX पे, EX लेबल के ऊपर, जो क्या क्या है उसमें कुछ भी नहीं है, बस वो डायरेक्ट आके मुझे यहाँ पे क्लोज कर देगा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जिट की है। ठीक है, और कुछ यही चीज़ यहाँ भी करूँगा। अगर मुझे पता चल गया मेरा नंबर लेस है,
तो मैं करूँगा भाई, मुझे पता चल गया तो मैं जाऊँगा प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ और मैं जंप कर जाऊँगा एग्जिट के ऊपर। और यहाँ लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो यही एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं बनता लगाने का भी। सही, अब देखो एग्जीक्यूट ये होगा, बट सिर्फ ब्लो के लिए, सी सिर्फ ब्लो के लिए हुआ एग्जीक्यूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन था वो था छोटा एज कम्पेयर टू सोर्स। अगर मैंने कर दिया दोनों को इक्वल, दोनों को इक्वल किया, तो मेरे पास आना चाहिए इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। बस एक लास्ट एग्जांपल किसकी है, मैं दिखा देता हूँ, ग्रेटर की। ठीक है, ग्रेटर की एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो ग्रेटर है सोर्स से। सही है, आउटपुट आ गया आपके पास। और मैंने जो ये बात मैं बताई थी, ये ज़रूर याद रखना कि मेरे पास जो जंप ग्रेटर वाली है, लेस वाली है, ये साइन नंबर के लिए वो यूज़ होती है। ठीक है, साइन नंबर के लिए यूज़ होती है। और हमारे पास जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होती है, उसको लगाए बगैर ये इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकती। कंपेयर इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स भी यहाँ पे है, इसके बगैर ये काम नहीं करती। तो आपको पहले कंपेयर कराना पड़ेगा दो नंबरों को, उसके बाद फिर आप ये सब लगाओगे। ये किसके लिए है भाई? साइन के लिए, ये है साइन के लिए। और जो ये वाली थी, ये थी अनसाइन के लिए। अच्छा, जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी फ्लैग्स के ऊपर, जो पूरी फ्लैग्स के ऊपर डेडिकेटेड थी, उसमें मैंने कहा था कि आपको फ्लैग्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सको कंडीशनल्स को। इस वजह से वो वीडियो बहुत ज़रूरी थी। अब होता क्या है, आप जब कंपेयर कराते हो दो नंबर को, तो ना फ्लैग्स में कुछ चेंजेस आते हैं। अब जब डेस्टिनेशन और सोर्स को कंपेयर कराते हो आपस में, और डेस्टिनेशन सोर्स से छोटी होती है, तो आपके पास ज़ीरो फ्लैग क्लियर हो जाता है, ज़ीरो फ्लैग क्लियर हो जाता है, और डेस्टिनेशन जो होती है ना वो सेट हो जाती है। ठीक है, इसको हम करके भी देख लेते हैं। क्या है भाई, आपने डेस्टिनेशन को इस बार छोटा रखना है सोर्स से, करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है मेरी, ये ई एक्स, ये छोटी है मेरे पास सोर्स से। मेरे पास जो सोर्स है ई बी एक्स, उससे ये छोटी है। तो ज़रा फ्लैग्स को चेक कर लेते हैं फिर। अच्छा, मैंने रिजल्ट से पहले एक दफ़ा कॉल डम्परेक्स कॉल किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखो इस केस में वही हुआ, कैरी फ्लैग सेट हुआ और ज़ीरो फ्लैग क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस क्या आता है उसके अंदर, आपके पास जो डेस्टिनेशन है वो ग्रेटर देन सोर्स हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ज़ीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग दोनों आपके पास क्लियर होने चाहिए। वो भी देख लेते हैं भाई। क्या केस था आपके पास, डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स हो, तो डेस्टिनेशन हमारी ई एक्स है, तो ई एक्स को हम ग्रेटर कर लेते हैं। और अब चला के देखते हैं एक दफ़ा कोड को। तो देखो, हमने ये देखा वहाँ पे, यही देखा था हमने कि डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स हो तो आपके पास दोनों ज़ीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग क्लियर होंगे। तो देख लो, कैरी फ्लैग क्लियर, ज़ीरो फ्लैग ऑल्सो क्लियर। थर्ड केस हम देख लेते हैं इसका। थर्ड केस क्या था हमारे पास, डेस्टिनेशन इक्वल टू जब सोर्स होगी तो आपके पास ज़ीरो फ्लैग सेट होगा खाली और कैरी फ्लैग क्लियर रहेगा। तो इसको इक्वल कर लेते हैं। ये देखो, ज़ीरो फ्लैग सेट, कैरी फ्लैग क्लियर, ये चीज़ देखी हमने वहाँ पे भी। बाकी रिजल्ट आपका नीचे प्रिंट हुआ हुआ ही है। अब आपके पास साइन नंबर के लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा। अगर दो नंबर साइंड है आपके पास, तो आपके पास साइन फ्लैग जो होगा नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग होगा। और आपके पास अगर डेस्टिनेशन ग्रेटर देन सोर्स होगी तो आपका साइन फ्लैग इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग होगा। और आपके पास डेस्टिनेशन अगर इक्वल टू सोर्स होगी तो आपके पास ज़ीरो फ्लैग सेट होगा। तो आप ये चीज़ अपने पास खुद एक्सपेरिमेंट करो विजुअल स्टूडियो के अंदर, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाकई ये चीज़ ट्रू हुई या नहीं हुई। और कोई भी इशू आ रहा है आप वो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकूँ। अच्छा, अब देखो, जब मैंने आपके पास फ्लैक्स की वीडियो बनाई थी
और उस टाइम पे मैंने कहा था कि कंडीशनल को समझने के लिए फ्लैग्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या है, आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फ्लैग्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप इफ ज़ीरो, यानी कि आपके पास जंप तब हो जब आपके पास ज़ीरो फ्लैग सेट हो, यानी कि ज़ीरो फ्लैग इक्वल टू 1 हो। और फिर दूसरी क्या है आपके पास, जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, यानी कि जब आपके पास ज़ीरो फ्लैग क्लियर हो। ठीक है। अगली क्या है, जंप कैरी, आपके पास जब कैरी फ्लैग सेट हुआ हुआ ऑन हुआ हुआ हो। इसी तरीके से जंप नॉट कैरी है। इसी तरह से आपके पास क्या है, जंप ओवरफ्लो है, यानी कि जब ओवरफ्लो फ्लैग सेट हुआ हुआ हो। और फिर JNO, यानी कि जब आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग नॉट सेट हो, यानी कि क्लियर हो। फिर आपके पास क्या है, साइंड है, आपके पास नंबर क्या हो, साइंड। अगर नंबर साइंड है, आपके पास नंबर साइंड है, यानी कि अगर आपने दो नंबर को माइनस कराया, 1 - 2 करा दिया आपने, बट 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो आपके पास क्या होगा, एक साइन बिट एक्स्ट्रा आएगी, यानी कि माइनस साइन एक्टिवेट हुआ ना। आपको चेक करना है कि आपने जो ऑपरेशन कराया है, पर्टिकुलर जो माइनस का ऑपरेशन कराया है आपने, और उस माइनस के ऑपरेशन को कराने के बाद आपके पास साइन फ्लैग एक्टिवेट हो गया है, तो आप क्या करोगे, जंप कर जाओगे। इसी तरीके से क्या है, जंप नॉट साइंड है। फिर आपके पास क्या है, जंप पैरिटी है। अब पैरिटी के बारे में बताया था मैंने। पैरिटी क्या होती है, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराओ और उस ऑपरेशन की बदौलत आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं, 1 0 0 बाइनरी बिट्स आ रही हैं उस आपके पास, और उन बाइनरी बिट्स के अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं, अगर वो इवन हो तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है, और अगर वो ऑड हो तो पैरिटी फ्लैग आपके पास क्लियर हो जाता है। अब हम एक के बाद एक इन सारी इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लेते हैं कि एक काम किस तरह से करती हैं। ठीक है, हम कॉल डम्बरेस को भी चेक करेंगे। कॉल डम्बरेस के अंदर भी फ्लैग सेट हो रहा है, अगर सेट हो रहा है तो फिर उसको जंप भी करना चाहिए। अब ज़रा ये पुराना कोड मैं रिमूव कर दूँ, सिर्फ ये एक लेबल जो है EX का वो रन देते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग जंप करने के बाद इसका यूज़ करेंगे ताकि कोड एग्जिट हो, कहीं और ना जाए। चलिए दोबारा EAX के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 3, और EBX के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 3, और क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, सब्ट्रैक्ट EX EBX। अब मैंने आपको कहा था जब भी किसी दो इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट ज़ीरो आ रहा होता है तो ज़ीरो फ्लैग सेट होता है। ज़ीरो फ्लैग सेट होता है, इसका मतलब उसे जंप भी करना चाहिए। तो जंप करने से पहले ज़रा मैं कॉल डम्प रेक्स कर दूं ताकि हम चेक भी कर सकें रिजल्ट इसका। अच्छा जी, कॉल डम्प रेक्स कर दिया, फिर देखते हैं कि जंप हुआ। अगर तो जंप ज़ीरो हुआ है, ठीक है, जंप ज़ीरो हुआ है तो उसे जंप करना चाहिए एक लेबल जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ZZ नाम रख देते हैं। इसके अंदर हम कर देते हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं, ग्रेटर का नाम रख देते हैं 0। अब ये जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट करेगी 0, सही है। तो मूव EDX ऑफसेट AB कॉल राइट स्ट्रिंग, देन क्या करेंगे हम लोग, जंप कर जाएंगे यहाँ से EX के ऊपर। ना भी लगाओ तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, जाना इसको EX के ऊपर ही इसके बाद। बट अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो जंप है मेरी एग्जीक्यूट नहीं होती ज़ीरो वाली, तो फिर अगला रास्ता क्या है मेरे पास, सिर्फ जंप कर जाओ EX के ऊपर, यानी कि फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करो, फिर डायरेक्ट आप जंप करो किसके ऊपर, EX, जो कि क्या करे, मेरा प्रोग्राम को एग्जिट करे। ठीक है, चेक कर लेते हैं रन करके। अच्छा देखो, ज़ीरो फ्लैग भी सेट हुआ, मेरे पास ज़ीरो फ्लैग सेट हुआ, और साथ साथ मेरे पास प्रिंट भी हुआ कि भाई मेरा रिजल्ट जो है ज़ीरो फ्लैग, यानी कि ज़ीरो मीन्स आंसर भी ज़ीरो है, ज़ीरो फ्लैग सेट हुआ है। ठीक है, यही हम लोग चेक कर लेते हैं नॉट ज़ीरो को। 3 को 2 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 3 को 2 से माइनस कर देते हैं, और अगर जब नॉट ज़ीरो रिजल्ट हमारा नॉट ज़ीरो आता है, ठीक है, यानी कि ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होता, तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, नॉट ज़ीरो। सही है, प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर दिया मैंने, नॉट ज़ीरो कर देते हैं उसे। वापस चेक करते हैं कोड को, देखो ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ और फिर नॉट ज़ीरो ही प्रिंट हो गया है। सही है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे पास, कैरी। अगर कैरी है, कैरी कब आती है मेरे पास, जब मेरे पास डेस्टिनेशन है, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड
वो छोटा हो जाए राइट ऑपरेंड से। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। मेरे पास ई ए एक्स है और सब्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास वो क्या है इस वक्त, डेस्टिनेशन है, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड है। इसको छोटा होना चाहिए तभी जाके ही मेरे पास कैरी फ्लैग को ऑन करेगा। ठीक है, ये छोटा हो गया। और अगर ये छोटा होता है, ये छोटा होता है तो मैं क्या करूँगा, जंप कैरी करके जेड जेड वाई लेवल पे आ जाऊँगा, जो कि प्रिंट करेगा क्या, यानी कि कैरी की ज़रूरत है, कैरी फ्लैग सेट होगा और जो ये प्रिंट करेगा यस कैरी। ठीक है, यस कैरी को ये प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट भी हुआ और मेरे पास प्रिंट भी कर दिया इसने, यस कैरी नीडेड। अब इसी तरह कैरी की नीड नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं भाई। 3 - 2 करा देते हैं, इसका मतलब कैरी की नीड मेरे पास नहीं होगी। सही है, तो जंप नॉट कैरी, अगर नॉट कैरी मीन्स यहाँ पे कैरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो लेफ़्ट ऑपरेंट है डेस्टिनेशन वो बड़ा होना चाहिए मेरे पास राइट ऑपरेंट से, यानी कि वो बड़ा है तो मेरे पास प्रिंट करेगा नो कैरी। ठीक है, कैरी फ्लैग क्लियर ही रहा और नो कैरी भी प्रिंट हो गया अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हमारे पास ओवरफ्लो, या फिर चलो पैरिटी चेक कर लेते हैं पहले। बाकी जो मैंने अभी करके दिखाया, ये करके दिखाया, ये करके दिखाया, ये करके दिखाया, ओवरफ्लो है नॉट ओवरफ्लो है, साइंड है नॉट साइंड है, ये वाली आप लोग खुद करना। फिर बाकी में अगर नहीं होता है फिर इसकी मैं वीडियो बना दूंगा आपसे। ठीक है, चेक करके देखना। वैसे इतनी नीड नहीं है इन सब की, जो मेन है वो मैं करा रहा हूँ आपको, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, बाकी फिर आप खुद देख लेना। और जो पैरिटी का है ना, पैरिटी का एक सवाल जो मैंने देखा अक्सर यूनिवर्सिटी पूछती हैं कि आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ़ बिट्स काउंट करो। आप नंबर ऑफ़ बिट्स काउंट करो कि वो इवन है या ऑड है। तो उस सेंस के अंदर ये बहुत काम आता है। आपके पास एक क्वेश्चन आता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि काउंट करो नंबर ऑफ बिट, ऑड है या फिर इवन है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता। जिसने फ्लैक्स पढ़े में उसके लिए बहुत ईजी है। ऑपरेशन कराया आपने, कोई ऑपरेशन करा दिया, ऑपरेशन कराने के बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो वंस होंगे, नंबर ऑफ वंस वो पूछेंगे कि नंबर ऑफ वंस बताओ कितने हैं। अगर इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, अगर ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दो। तो ये कुछ भी नहीं है। लोग इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े कोड लिख रहे होते हैं, हालांकि इसके अंदर कुछ भी बड़े कोड का काम नहीं है। आपने सिर्फ पैरिटी से काम करना है, फिर आपका वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा पैरिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मूव ई ए एक्स, या चलो ए एल ले लेते हैं। 8 बिट का नंबर ले लेते हैं और 8 बिट इसके अंदर फिट कर देते हैं। 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 1 फिट कर देते हैं और इसको हम बना देते हैं बाइनरी नंबर। फिर हम ले लेते हैं एक और नंबर 8 बिट का, लेट से बी एल ले लेते हैं। बी एल के अंदर हम करते हैं क्या, हम कोशिश करते हैं कि इसको जोर गेट के ऑपरेशन से हम लोग इसके थोड़ा बिट से खेलें, जोर गेट के ऑपरेशन से ना। तो अगर मैं जोर कराऊँ इसके अंदर मुझे चाहिए 2 चाहिए। ठीक है, 2 बिट्स चाहिए जो कि सेट हो, यानी कि 1 हो। तो 0 0 लगा दिया। अच्छा जी, सेम पे 0 देगा और फिर सेम पे 0 देगा और अलग पे 1 देगा। ठीक है, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। जोर ई ए एक्स ई बी एक्स, सॉरी जोर ए एल बी एल। ठीक है, तो ये सेट कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे 1 आएगा। जहाँ पे सेम नंबर है वहाँ पे 0 देगा, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो 1 होंगी वो मेरे पास यहाँ पे 2 होंगी। और अगर 2 होंगी इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, वो पैरिटी हुई मेरे पास। तो जंप इफ पैरिटी लगाऊंगा और अगर पैरिटी है तो वो जंप कर जाएगी जेड जेड के ऊपर। और मैं यहाँ पे प्रिंट भी चेंज कर देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ यस पैरिटी। ठीक है, यस पैरिटी लिख दिया और अब ये मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। देखो पैरिटी फ्लैग सेट हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पैरिटी सेट कब होगा, जब मेरे पास इवन होगा। 2 था, इवन नंबर है तो पैरिटी सेट हुआ। ठीक है, पैरिटी यहाँ पे सेट भी हो गया और मेरे पास प्रिंट भी लिखा आ गया कि भाई यहाँ पे यस पैरिटी है। अच्छा, अब कर लेते हैं इस नंबर को थोड़ा सा ऑड नंबर बना लेते हैं।
ऑड नंबर बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे 1 लगा दूंगा, तो मेरे पास ये भी सेम होगा तो 0 देगा। सिर्फ ये दो डिफरेंट है मेरे पास, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आएगा ऐसा जो कि 1 होगा। 1 होगा, 1 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे नॉट पैरिटी प्रिंट करना चाहिए। जम इफ नॉट पैरिटी, ठीक है, नॉट पैरिटी है तो मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, नो पैरिटी, ठीक है। या चलो चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे चेक कर लेते हैं पहले कि हम पैरिटी के लिए ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे क्या, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ये चीज़, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ये पैरिटी वाली एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, देखना। देखो पैरिटी फ्लैग क्लियर है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा लिख के कि यहाँ पे नॉट पैरिटी वाली चीज़ लिख के चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रिंट भी का लगा देंगे हम नॉट पैरिटी। अब देखना यहाँ पे आ जाएगा, देखो नॉट पैरिटी आ गया, और पैरिटी भी क्या है मेरे पास, क्लियर है बिल्कुल सही। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, नहीं समझ आई तो वीडियो को वापस देखो, नोट्स बनाओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि फ्लैग्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, कंडीशंस के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप नेस्टेड कंडीशंस आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज फ्लैग्स वाली कंडीशंस, या फिर आप कोई और जो अभी हमने करी कंडीशन अबव या बिलो वाली, किस तरह से हम इफ़ एल्स वाली जो कोड होता है सी या सी प्लस प्लस का, वो किस तरह से हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। अच्छा यार, कुछ चीज़ें रह गई थी हमारे पास, हम लोग पूरा जो हमारा कंडीशनल प्रोसेसिंग का चैप्टर था वो हम पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि ईजी थी, तो मैं सोचा उनको एंड में कर दूँ, तो बस वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, आसान ही है। अब आ जाते हैं हमारा पहला लॉजिक गेट, एंड गेट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो क्या करता है हमारे पास बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कर रहा होता है। अगर हमारे पास बिट सेम है, अगर ज़ीरो है या ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो होता है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 दफ़ा 1 होगा हमारे पास, तब जाके हमारे पास आउटपुट के अंदर 1 आने वाला है, अदरवाइज़ 1 नहीं आता हमारे पास, कभी भी सेट नहीं होती बिट, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये है कि आप एंड लिखो, आप एंड लिखो और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, या तो 2 रजिस्टर का एंड करा सकते हो, रजिस्टर और मेमोरी का करा सकते हो, रजिस्टर और इमीडिएट करा सकते हो। अब तक तो खैर आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर रजिस्टर और कॉमा रजिस्टर लिखा है यानी कि आप 2 रजिस्टर का एंड कराओगे, रजिस्टर कॉमा मैम लिखा है इसका मतलब आप रजिस्टर और मेमोरी मीन्स कोई ना कोई वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया होगा डॉट डेटा सेक्शन के अंदर, उससे कराओगे एंड। और इमीडिएट मीन्स आप रजिस्टर लिखो, रजिस्टर के बाद कॉमा डाल के आप डायरेक्ट वैल्यू दे दो, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएट वैल्यू, उससे आप एंड कराओगे। करा के भी देख लेते हैं अभी हम लोग। या फिर आप मेमोरी से रजिस्टर का भी करा सकते हो और मेमोरी से इमीडिएट वैल्यू का भी करा सकते हो। अब ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल किस चीज़ की एग्जांपल है, यहाँ पे हमने रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू मूव कराई है, वैल्यू मूव कराने के बाद हमने यहाँ पे लिखा एंड एल विद एन इमीडिएट वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, इमीडिएट वैल्यू से हमने एंड किया, और फिर रिजल्ट ले सकते हो जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 दफ़ा 1 है सिर्फ वही 1 आ रहा है, अदरवाइज वहाँ पे 0 है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास और इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पे था, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर टू इमीडिएट, रजिस्टर टू सॉरी मेमोरी टू रजिस्टर, या फिर मेमोरी टू इमीडिएट, सेम थिंग यहाँ पे भी है। उसके बाद फिर आप सारे रजिस्टर जितने भी रजिस्टर हैं, 8 हो, 8 बिट हो, 16 बिट हो, 32 बिट हो, आप उन सब के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अंदर भी यही है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जहाँ भी एक 1 होगा वो आउटपुट के अंदर वो बिट सेट कर देगा, यानी कि 1 दे देगा। यहाँ भी एग्जाम्पल देख लो आप, एक वैल्यू मूव कराई ए एल के अंदर, उसके बाद हमने एक और कराया उसका इमीडिएट वैल्यू के साथ, जिसके साथ हमारे पास क्या हुआ, जहाँ भी 1 था एक, वहाँ पे 1 हमारे पास आ चुका है, ये देख भी लेना, मैच कर लेना। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जोर गेट। जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़ाहिर है इस चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है DLD का कोर्स पढ़ के आए होंगे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, क्योंकि प्री रिक्विजिट ही असेंबली लैंग्वेज का DLD होता है, तो आपको ये ज़ाहिर है इन सब चीज़ों का आइडिया होगा, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ। ओके, फिर आता है हमारे पास जोर गेट ऑपरेशन। जोर गेट क्या करता है, हमारे पास जब बिट सेम होती है वहाँ 0 देता है, और जहाँ अलग बिट होती है वहाँ पे 1 देता है। देख सकते हो यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे डिफरेंट थी तो मेरे पास 1 आ चुका है यहाँ पे। यहीं पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल, वैल्यू सेट करी और उस वैल्यू का साथ अपना ही रिजॉल्व करा लिया,
ज़ाहिर है अब जहाँ पे वन है, वन वन आएगा ज़ीरो देगा, वन वन आएगा ज़ीरो देगा, वन वन आएगा ज़ीरो देगा, यानी कि अपने आप से ही और करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो रजिस्टर को ही क्लियर कर देगा, पूरा रजिस्टर क्लियर हो जाएगा हमारे पास और ज़ीरो आ जाएगा आउटपुट के अंदर पूरा। हमारे पास रजिस्टर क्लियर करने के लिए भी हम एक तरीका यूज़ करते हैं कि जॉर करा लेते हैं रजिस्टर का अपने आप से ही, ताकि वो रजिस्टर क्लियर हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो आप ज़ीरो वैल्यू मूव करा दो उसके अंदर, या फिर आप उसको जॉर करा दो अपने आप से ही। फिर आपके पास आ जाता है नॉट। नॉट का भी आपको पता है, आप तो या तो रजिस्टर का करा लो नॉट, या फिर आप मेमोरी का करा लो। नॉट क्या करता है, वैल्यू को पलट देता है, अगर जीरो है तो वन कर देता है, या फिर वन है तो उसको ज़ीरो करा देता है। कोई भी दूसरा हमारे पास ज़रूरत नहीं है कराने की आपको ऐड वगैरह रजिस्टर, कोई डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह इतना कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने खाली नॉट करना है और वैल्यू को वो पलट देगा। यू कैन सी हेयर। तो सिमिलरली टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या करती है, आपके पास टेस्ट इंस्ट्रक्शन चेक करती है अगर आपने दो नंबर का एंड कराया, अगर दो नंबर का एंड करवाते ही आपके पास क्या हो, आपके पास जो पूरा का पूरा रजिस्टर है, अगर यानी कि पूरा पूरा आंसर है आपका वो ज़ीरो आ रहा हो, तो क्या करता है वो ज़ीरो फ्लैग को सेट कर देता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो वैल्यूज़ का मेरे पास टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ वैल्यूज़ ली, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। इन दोनों का टेस्ट किया, टेस्ट मीन्स यहाँ पे एंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। एंड ऑपरेशन परफॉर्म होते ही मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट अगर ज़ीरो नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा रिजल्ट ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास ज़ीरो फ्लैग क्लियर ही रहेगा। बट जैसा ही कोई मेरे पास दो नंबर ऐसे आए जिनका एंड करने पे रिजल्ट मेरे पास पूरा का पूरा ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये दो नंबर है, एंड का करता है मल्टीप्लाई कराता है ना नंबर को, अगर बिट सेम है तो ठीक है वैसी आ जाती हैं, अगर अलग है तो ज़ीरो आ जाता है। तो क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ऑल द वे, हर जगह पे यहाँ पे ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर मेरे पास पूरा इंस्ट्रक्शन का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये कहीं भी सेव नहीं होगा, किसी भी रजिस्टर में सेव नहीं होगा, बस जब चेक होगा कि रिजल्ट इसका ज़ीरो बनता है, अगर बनता है तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग सेट होगा और हम कोई ना कोई जंप परफॉर्म कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, रजिस्टर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर को खाली करा लेते हैं, दोनों रजिस्टर को खाली करा लेते हैं। यहाँ पे ई एक्स ई बी एक्स खाली हो गए मेरे पास। अब क्या करूँगा मैं, जो इनका ए एल है, ठीक है, लोअर 16 बिट का भी 8 बिट जो है मेरे पास, वहाँ मैं मूव कराता हूँ एक वैल्यू 10110, जो मेरे पास जो पूरी इसको मैं 8 बिट की वैल्यू बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरे पास पूरी के पूरी, अभी नहीं, अब ये पूरी की पूरी 8 बिट की वैल्यू मेरे पास बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास पूरी की पूरी 8 बिट की वैल्यू बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक और 8 बिट की वैल्यू लूँगा, जो कि इससे बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है, इससे बिल्कुल अपोजिट होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ऊपर वन है तो नीचे ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो है तो पीछे वन, ऊपर वन है तो नीचे ज़ीरो लगा देता हूँ मैं सारे, फिर वन वन ज़ीरो, फिर ये बने नंबर। अब मैं करूँगा इनको टेस्ट करूँगा। टेस्ट करने के लिए रिजल्ट चेक करता है वो किसका, ए एल का, ए एल बी एल। अगर मेरे पास यहाँ पे एंड परफॉर्म होने से चांस है कि मेरे पास ए एल ज़ीरो हो जाए, ठीक है, चांस है कि ए एल ज़ीरो हो जाए, तो मैं करूँगा जंप ज़ीरो कर दूंगा एक लेवल के अंदर, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ जेड सेट। और जेड जेड की जो बॉडी है वहाँ पे अपना जाता हूँ, यहाँ पे लेट से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ZER के नाम से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, टाइप बाइट रख लेते हैं और इसके अंदर प्रिंट करा लेते हैं, हम लोग मैसेज लिख लेते हैं ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो कर लेते हैं और यहाँ पे हम वो स्ट्रिंग प्रिंट करा लेंगे। मूव EDX ऑफसेट ZER, फिर हम करेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉल राइट स्ट्रिंग कर देंगे। अदरवाइज एक और लेवल बना लेते हैं, यहाँ पे EX कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिट की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिट पड़ा है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये जंप नहीं हुई, ठीक है, ये वाली जंप नहीं हुई मेरे पास, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे जंप कर जाऊँगा, कहाँ पर, मैं कर जाऊँगा EX के ऊपर जंप कर जाऊँगा, ठीक है। चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को, देखो ये प्रिंट कर रहा है ज़ीरो, ये एग्जिट पे नहीं गया। मैं कॉल टर्मरेक्स भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फ्लैग की वैल्यू भी मेरे पास सेट हुई होगी लाजमन। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू भी मेरे पास सेट हुई है, ज़ीरो फ्लैग मेरे पास सेट हुआ है। तो ये यूज़ केस था मेरे पास
किसका, मेरे पास यूज़ केस था टेस्ट का। इसी तरह अगर आप चाहो तो एंड वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, यही सिंटेक्स है, एग्जैक्ट यही सिंटेक्स है एंड का। बट होगा क्या, अगर मैं एंड करता हूँ इस वैल्यू को, अगर मैं इस वैल्यू को एंड करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास स्टोर हो जाएगा ए एल के अंदर। दिखा भी देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया। एंड करने के बाद भी क्या होगा, जाहिर है रिजल्ट तो मेरे पास जीरो आ ही रहा है ना। अब क्या होगा, मेरे पास ये रजिस्टर जो है, अब ये रजिस्टर मेरे पास अपडेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास पहले अपडेट नहीं होगी, अब हो जाएगी अपडेट। क्यों, क्योंकि पहले मैंने टेस्ट किया था सिर्फ, अब मैं यहाँ पे एंड करा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एंड करा रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू भी लाजमन अपडेट होगी। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल राइट बिन कर देता हूँ, कॉल राइट बिन कर देता हूँ। तो यहाँ के मेरे पास क्या होगा, ए एल, यानी कि पूरा ई एक्स की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आएगी। और वो होगी क्या, पूरी की पूरी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर ही यहाँ पे जानबूझ के ऐसा लिया जिसका आंसर क्या है, मेरे पास जीरो आए। ठीक है, पूरा आंसर जीरो आए, सही है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, इसको एक दफ़ा प्रिंट करा लेते हैं। देखो पूरा आंसर यहाँ पे ज़ीरो है, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे ई एक्स पूरा ही ज़ीरो है, सही, पूरा ई एक्स ज़ीरो है। ओके, अब देखो, अब मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि टेस्ट से ये वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं हो रही थी ए एल की। ठीक है, मैंने वो दोबारा टेस्ट लगाया यहाँ पे और टेस्ट लगा के प्रिंट किया। देखो टेस्ट लगा के यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, वैल्यू एज इट इज़ थी मेरे पास। इस कोर्स से रिलेटेड तमामी मटेरियल मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।